चिंता की बात यह है कि क्रिसमस सामने है, न्यू ईयर आ रहा है, लोग जश्न की तैयारी में हैं। सरकार भी चाहती है कि लोग नए साल का स्वागत करें, खुशियां मनाएं, लेकिन कोरोना के खतरे को न भूलें। क्योंकि नए साल के मौके पर मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, इसलिए सबसे पहले मंदिरों में कोविड प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया है। शिरडी में साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट ने फैसला किया कि अब सिर्फ उन भक्तों को एंट्री मिलेगी जो मास्क लगाकर पहुंचेंगे। इसीलिए जो श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं उनसे अपील की जा रही है कि वो मास्क लगाकर आएं। मुंबई के मुंबादेवी मंदिर और सिद्धिविनायक मंदिर में भी लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क के बाद ही एंट्री दी जा रही है। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि मंदिर के सभी पुजारियों, सिक्योरिटी गार्ड और स्टाफ के कोरोना को बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। वृंदावन के बांकी बिहारी मंदिर में भी नए साल के मौके पर अच्छी खासी भीड़ होती है, इसलिए मथुरा में भी प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। बांकी बिहारी मंदिर में भी कोरोना प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया है। सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट की ज्यादा टीमें तैनात की हैं। पहले बांकी बिहारी मंदिर में डॉक्टर्स की 2 टीम्स मौजूद रहती थी, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 5 की जा रही है। हमारे देश में कोरोना वैक्सीन अवेलेबल है, दवाओं का स्टॉक है, हॉस्पिटल तैयार हैं, न बेड्स की कमी है, न इक्विपमेंट की कमी है, न डॉक्टर्स की कमी है और न सरकार में इच्छा शक्ति की कमी। और सबसे बड़ी बात है कि अब हमारे देश के 90% से ज्यादा लोगों में हर्ड इम्यूनिटी है, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की है, उनका कहना है कि वायरस को रोकने से ज्यादा ताकत लगानी चाहिए वायरस का मुकाबला करने में, क्योंकि वायरस तो 91 देशों में फैल चुका है, इसलिए उसे रोकना संभव नहीं है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कोरोना के BF.7 वेरिएंट का पहला मरीज हमारे देश में जुलाई में मिला था। अगर यह वायरस बहुत ज्यादा घातक होता तो हमारे यहां भी हालात बिगड़ सकते थे, लेकिन 5 महीने में ऐसा नहीं हुआ। और यह सही है कि इस दौरान टेस्टिंग कम हुई है, लेकिन टेस्टिंग कम होने का मतलब यह है कि अगर लोगों को इन्फेक्शन हुआ भी होगा और इसी वेरिएंट का इन्फेक्शन हुआ होगा तो भी लोग अपने आप ठीक हो गए। इसका मतलब है हमारी कोरोना के इस वेरिएंट पर जो वैक्सीन है वो काम कर रही है और लोगों का इम्यून सिस्टम भी मजबूत है। इसलिए अगर कोरोना का नया वायरस हमारे देश में फैल भी गया तो इन्फेक्शन माइल्ड होगा, सीवियर इन्फेक्शन का खतरा कम है। अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो हालात खराब नहीं होंगे। इस बात का सबूत यह है कि हमारे देश में आज कोरोना के सिर्फ 163 नए केसेस सामने आए। कुल एक्टिव केसेस की संख्या 3,380 है, जबकि कल यह फिगर 3,402 थी। मतलब एक्टिव केसेस की संख्या पिछले 24 घंटे में कम हुई है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि ढिलाई बरती जाए, इसका मतलब यह नहीं कि कोरोना को हल्के में लिया जाए। इस वक्त सावधानी की जरूरत है, क्योंकि दुश्मन अदृश्य है, दिखाई नहीं देता और बार बार अपना रूप बदल लेता है। इसीलिए सावधान तो रहना पड़ेगा, इन्फेक्शन से बचना होगा और इसी दिशा में सरकार काम कर रही है। आपकी जिम्मेदारी यह है कि सरकार के निर्देशों का पालन करें, कोशिश करें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं और घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और अगर सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार हो तो इसे हल्के में ना लें, टेस्ट करा लें, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन ही कोरोना से बचाव का बेहतर उपाय है। जिन लोगों ने वैक्सीन की बूस्टर डोज नहीं ली है, बूस्टर डोज जरूर ले लें। अगर आप और हम सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, तो कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।